मेटाफेज में हम लोगों ने देखा कि सारे क्रोमोसोम्स जो है दे गेट अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन विच इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, राइट। ये मेटाफेज प्लेट में सारे क्रोमोसोम्स अभी अरेंज हो गए। नाउ सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मेटाफेज कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, एंड इफ यू लुक एट दिस, ये ऐसा दिखता है कि सेंटर में एक गोल है और इससे रेडिएट हो रहा है कुछ स्टार की तरह, तो इसीलिए उसको बोला जाता है एस्ट्रल फाइबर्स या एस्टर भी उसको बोला जाता है। नाउ आफ्टर मेटाफेज, after metaphase, the third phase of mitosis or the next phase of mitosis is anaphase. Okay, next phase है हमारा अभी anaphase। अब anaphase में क्या होता है देखो, see as you can see in this picture, जैसा इधर दिख रहा है थोड़ा बहुत इस तरह से होता है। ये जो एक लड़का एक लड़की दिखा है, consider them as centrosomes. Okay, now वहां पे एक ऐसा सिचुएशन होता है जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर, इधर से कोई खींच रहा है इधर से भी कोई खींच रहा है। ओके, रस्सी होती है बीच में, राइट। टग ऑफ वॉर में ऐसा खींचा जाता है, इधर से कुछ लोग खींचते हैं इधर से कुछ लोग खींचते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे वॉर नहीं हो रहा है और यहाँ पे रोप नहीं है। रोप की जगह पे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स और उनके बीच में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स विद सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, बीच में क्रोमोसोम प्रेजेंट है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। सो इधर के जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर अभी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दो साइड से अभी स्पिंडल फाइबर्स है, एक तरह का जो स्पिंडल फाइबर है वो अभी धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और दूसरे साइड का स्पिंडल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये स्पिंडल फाइबर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, देखो इधर दिस प्रोसेस और दिस फेज अकर्स वेरी रैपिडली, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स ब्रेक एट द सेंट्रोमियर, दोनों तरफ से खींचने की वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रोमियर में ब्रेक हो जाते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब उनके क्रोमैटिड्स जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। राइट साइड वाला क्रोमैटिड राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड वाला क्रोमैटिड लेफ्ट साइड में चला जाएगा। So sister chromatids are pulled apart to opposite poles of the cell by kinetochore fibers। ये जो kinetochore को attached fibers है, spindle fibers, वो sister chromatids को opposite poles की तरफ pull करते हैं, opposite poles की तरफ खींचते हैं, and this is the characteristic feature of anaphase। एनाफेज में हमें क्रोमोसोम्स जो है ये अपोजिट पोल की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, बट ये जो क्रोमोसोम्स जा रहे हैं इन क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स अभी जा रहे हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, किसके फॉर्म में, क्रोमैटिड के फॉर्म में। ओके, सो दीज क्रोमोसोम्स आर नाउ ब्रोकन, दो क्रोमैटिड जो है वो अपोजिट पोल पे जाते हैं, बट नाउ सिंस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, हर एक जो इंडिविजुअल क्रोमैटिड है अभी, एक राइट में गया है क्रोमैटिड एक लेफ्ट में गया है, उन दोनों क्रोमैटिड्स को भी अभी हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। ओके, इस क्रोमैटिड को भी क्रोमोसोम बोलेंगे और इस क्रोमैटिड को भी हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। सो यस, यहाँ पे देखो अभी सेंट्रियोल से निकलने वाले जो फाइबर्स है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर को अटैच्ड है। ओके, सो इस तरह से पुल किए जा रहे हैं वो। एक्चुअली यहाँ पे ना ये थोड़ा सा उल्टा हो गया पिक्चर क्रोमोसोम्स का, जस्ट अ सेकंड सिद्धि। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो क्रोमोसोम जब पुल किए जाएंगे तो दे अपीयर समथिंग लाइक दिस। ओके, इस तरह से दिखते हैं वो, वी शेप में या फिर एल या फिर जे शेप में दिखते हैं वो क्रोमोसोम्स, क्योंकि सेंटर में से पकड़ के किसी को भी खींचा तो उसका ऊपर और नीचे के पार्ट नेचुरली ऐसा हो जाएगा। कोई बॉडी ऐसा है, उसको सडनली यहाँ पे खींच दिया तो इट विल अपीयर लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स तुम्हें एनाफेज में देखने को मिलेंगे। ये सिद्धि बोल। सर वो टेक्स्ट बुक में तो पर मतलब ये दिया है, वो जो सेपरेटेड आप बोल रहे हो क्रोमोसोम बोलना है, पर वो टेक्स्ट बुक में तो क्रोमैटिन बोला गया, क्रोमैटिड बोला गया है। क्रोमैटिड, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उसको और क्रोमैटिड ही बोलेंगे अभी फिर। क्रोमैटिड ही है। वहां पे लेबलिंग में क्रोमैटिड ही है, हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे उसको क्योंकि अभी वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, एनाफेज के एंड में, एनाफेज के एंड में दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रोमैटिड, बट उनको हम लोग अभी इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो दो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे एट द एंड ऑफ एनाफेज। ओके, एनाफेज के स्टार्टिंग में जब वो स्प्लिट हो रहे हैं तब वो क्रोमैटिड्स है
है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में स्प्लिट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड स्प्लिट हो गए। बट ये क्रोमैटिड स्प्लिट होने के बाद जब तक वो एंड में पहुंचेंगे, सेल के दो पोल्स पे पहुंचेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यस। तो बहुत सिंपल है ये एनाफेज और बहुत क्विकली होता है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, सिर्फ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड जो है या पूरा जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक होता है दो क्रोमैटिड्स में। एक क्रोमैटिड एक पोल पे जाता है, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ जाता है। ओके, सो नाउ a chromosome has broken into two chromatids and वो दोनों क्रोमैटिड को भी हम लोग बोलेंगे बाद में इंडिविजुअल chromosome. So centromere divides into two. Spindle fibers pull sister chromatid towards poles. ये देखो, it looks something like this. ये ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं वो सारे स्पिंडल फाइबर्स है। स्पिंडल फाइबर पुल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल कर रहे हैं। Each pole now has an identical set of genes or identical set of chromosomes. हर एक पोल जो है, दोनों पोल्स के पास अभी क्या है, आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अभी आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या, एक सेकंड, ये देखो ध्यान दो अभी इधर। सपोज ये सेल था पहला, जिसके पास था ये एक क्रोमोसोम, अभी मैं सिर्फ दो ड्रॉ कर रहा हूँ समझ में आने के लिए। सो सेल हैड टू क्रोमोसोम्स, राइट। ये सेल के जो क्रोमोसोम्स है ये इस तरह से अटैच्ड है, स्पिंडल फाइबर से इस तरह से अटैच्ड है दोनों साइड में, और भी स्पिंडल फाइबर्स रहेंगे इधर, बाकी क्रोमोसोम्स को अटैच्ड रहेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्या होता है, जैसे ही ये पुल होना स्टार्ट हो गए, ओके, जैसे ही पुल होना स्टार्ट हो गए, इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। ये इसका एक क्रोमैटिड इधर जा रहा है और इसका दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ जा रहा है। ओके, दूसरे क्रोमोसोम में भी एक क्रोमैटिड इस तरफ जा रहा है और दूसरा क्रोमैटिड इस तरफ जा रहा है, राइट। आफ्टर दैट एनाफेज के एंड में, एट द एंड ऑफ एनाफेज, व्हाट यू विल सी इज, यहाँ पे क्रोमैटिड पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल पे। ओके, इधर भी क्रोमैटिड पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल पे। सो इंडिविजुअली अगर देखें हम लोग, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना था, दिस वाज क्रोमोसोम 1 एंड दिस वाज क्रोमोसोम 2 अभी के लिए। यस, स्प्लिट होने के बाद जब दो साइड में चले गए, तो मैंने क्या बोला कि ये जो क्रोमैटिड है, नाउ दीस क्रोमैटिड्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ, इस साइड में भी दो क्रोमोसोम्स है, इस साइड में भी दो क्रोमोसोम्स है, और इस सेल में भी हमने कितने क्रोमोसोम कंसीडर किए थे अभी के लिए, दो। ओके, सो अब जब ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होके इससे दो सेल्स बनेंगे, तो इस सेल के पास भी दो क्रोमोसोम्स आएंगे और इस सेल के पास भी दो क्रोमोसोम्स आएंगे। समझ में आया, दोनों सेल के पास दो दो क्रोमोसोम रहेंगे, इसीलिए इस सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, राइट। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज इक्वेशनल डिवीजन। यस, सो देखो अभी लास्ट फेज में क्या होता है, टेलोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ, अभी इसको याद रखने का ना बहुत सिंपल तरीका है, टेलोफेज एंड प्रोफेज दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, प्रोफेज एंड टेलोफेज जो है वो क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे से। सो जो जो प्रोफेज में हुआ उसका अपोजिट टेलोफेज में होने वाला है। सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ आर देयर एट अपोजिट पोल्स, स्पिंडल डिसअसेंबल। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर असेंबली होना स्टार्ट हो गया था, असेंबल होना स्टार्ट हो गया था, अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअसेंबल हो रहे। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। ये जो दोनों साइड में अभी क्रोमैटिड जा चुके हैं, हर एक मतलब दोनों साइड के अराउंड अभी क्या फॉर्म होने वाला है, एक न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ फरो। फरो का मतलब है इनवर्ड फोल्डिंग। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगता है धीरे धीरे, दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज फरो। क्या बोलते हैं उसको, क्लीवेज फरो। ओके, सो
न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना स्टार्ट होता है दोनों साइड में, ओके, दोनों पोल्स पे फॉर्म होना स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर्स एंड क्रोमोसोम्स रीअपियर एज क्रोमैटिन। ये जो दोनों साइड में अभी क्रोमोसोम्स है वो फिर से क्या बन जाएंगे, डीकंडेंस होके उनका फिर से कन्वर्जन होगा इनटू क्रोमैटिन। समझ में आ रहा है? तो जो क्रोमोसोम है ये अभी डीकंडेंस होके फिर से क्रोमैटिन बनेंगे। ओके, सो न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है, न्यूक्लियोलस आया है, एंड ये जो क्लीवेज फरो है, नाउ दिस क्लीवेज फरो विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग। इफ यू कैन सी, ये इसको अगर क्लीवेज फरो कंसीडर किया हम लोगों ने, तो ये ऐसा अंदर अंदर की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा। एंड ये जो क्लीवेज फरो फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में एक सर्कुलर प्रोटीन फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होता है प्रोटीन का, मायोसिन एंड एक्टिन। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स का एक रिंग फॉर्म होता है जो इस फरो को ब्रेक करके दोनों सेल को अलग करने में हेल्प करता है। ये नेक्स्ट फेज में होता है, इसमें नहीं। नेक्स्ट फेज कौन सा है अपना? साइटोकाइनेसिस। ओके, सो टेलोफेज में क्या क्या हो रहा है? जो भी प्रोफेज में हुआ उसका एग्जैक्टली अपोजिट, दोनों पोल में ये क्रोमैटिन सिस्टर क्रोमैटिड्स है या फिर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, nuclear membrane is formed. Second, nucleolus reappears. Third, chromosome starts decondensing into chromatin material. Yes. Fourth one is spindle fibers disassemble. Spindle disassemble हो जाता है. Okay. Fifth one, ये जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल जो पोल पे है वो अभी न्यूक्लियस के पास में आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो कॉर्नर में था वो अभी धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ सेल विल एंटर इन द फाइनल स्टेज ऑफ डिवीजन व्हिच इज नथिंग बट साइटोकाइनेसिस। ओके, सॉरी, फाइनल लास्ट स्टेज में अभी सेल एंटर करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द मदर सेल। जो मदर सेल है उसको, उसका साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। In animals, it occurs by furrowing of plasma membrane that depends that deepens and daughter cells are formed. Okay, furrowing of plasma membrane मतलब क्या? देखो यहाँ पे क्लीवेज फॉर्म होता है एनिमल सेल में, ये जो मैं अभी बता रहा था। सो ये जो ब्लू कलर का तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर अंदर की तरफ आने लगता है, अंदर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे क्लीवेज फरो फॉर्म होता है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स। सो क्लीवेज इज फॉर्म्ड इन एनिमल सेल्स, बट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में ये थोड़ा अलग होता है। इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय formation and extension of cell plate. Okay, formation and extension of cell plate from center to periphery. क्या है बताऊंगा, समझ में आएगा, डोंट वरी। ये सिद्धि बोल। सर अब पिछले साल उसको मतलब जो गैप बना हुआ रहता है दो सेल के बीच में, तो उसको नॉच बोला गया था। वही यहाँ पे स्लीवेज फरो बोला गया है क्या? वही वही है, यस। जो तुम्हारे बुक में दिया गया था नॉच, दैट इज सेम क्लीवेज फरो। यस, वही है वो क्लीवेज फरो। ये ओके, यस। सो क्लीवेज फरो देखो एनिमल सेल में कैसा होता है। सी एक्चुअली में ये सेल है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, दिख रहा है सबको? आई होप सबको दिख रहा होगा इधर। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड होते 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 दोनों तरफ का ये मेम्ब्रेन ज्वाइन हो जाता है और फिर सेल अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज फरो is seen in animal cells. Okay, सॉरी एक सेकंड, ये एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल के साथ क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करके बताता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा। सपोज ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल को सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर से प्लांट सेल्स को होता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। लेट अस से यहाँ पे अभी एक न्यूक्लियस इधर फॉर्म हो गया है, एक न्यूक्लियस इधर फॉर्म हो गया है, दोनों साइड पे न्यूक्लियस दो अलग अलग फॉर्म हो चुका है। बाकी पहले जो फेजेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, जैसा एनिमल सेल में होता है वैसा इधर होता है। अब क्या होता है देखो, अब ये मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ बेंड नहीं होता, बट अंदर की तरफ से सेल वॉल फॉर्म होने लगता है, ठीक है। अंदर से, बीच में से डिवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं। ओके, एंड देन ये सब कुछ ज्वाइन हो जाता है। इसको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं
सेल प्लेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। ये जो प्लेट्स बीच बीच में फॉर्म हो रहे हैं ये सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं, सो इट फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में वॉल फॉर्म हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन भी अभी दोनों का क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। सो ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया। ओके, सो प्लांट सेल का जो फरोइंग प्रोसेस होता है या फिर साइटोकाइनेसिस होता है, ये अंदर से पेरीपेरी, पेरीपेरी मतलब सराउंडिंग, ठीक है, अंदर से बाहर तक जाता है, वेयर एज एनिमल सेल में बाहर से अंदर 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 की तरफ आता रहता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल्स एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल्स। देखो यहाँ पे इफ यू कैन सी, ये जो इधर बीच बीच में दिख रहा है, दिस इज सेल प्लेट। ओके, ये फरो है और ये सेल प्लेट है जो बीच बीच में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से सेल प्लेट फॉर्म करके कंटिन्यूअस वॉल बाद में फॉर्म होता है which separates two nuclei and forms two cells. Yes, Siddhi. सर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और स्लीवेज फरो दोनों एक ही है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है ये कुछ फाइबर्स से फॉर्म होता है। क्लीवेज फरो जब पास में आ जाता है ना बहुत, ठीक है, ये दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ। क्लीवेज फरो जब ऐसा पास में आ जाएगा तो यहाँ से ना अभी उसको ब्रेक करना जरूरी है। तो इमेजिन करो ये दो ऐसा क्लीवेज फरो है, तो इसमें ये रिंग फॉर्म होता है और ये रिंग इस तरह से इसको तोड़ देता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो रिंग है, दैट रिंग इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ओके, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज है। ये अंदर की तरफ फोल्ड होना उसको हम लोगों ने क्लीवेज फरो बोला है, और उसको ब्रेक करने के लिए जो प्रोटीन हेल्प करता है उसके रिंग को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बोला। ओके, थैंक यू सर। यस, सी यहाँ पे क्लियरली दिखेगा तुम्हें, लेफ्ट साइड में देखो। सो क्लीवेज फरो जैसे फॉर्म होता जाता है, उधर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग माइक्रोफिलामेंट का फॉर्म होता जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोला है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है इस तरह से, धीरे 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 बंद होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो तोड़ देगा सेल को, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इसलिए बोला है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 जा रहा है। अब राइट साइड में देखोगे तुम लोग, तो राइट साइड में ये एक सेल में दो न्यूक्लिया है और बीच में ये प्लेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है, सेल प्लेट्स फॉर्म हो गए। तो धीरे धीरे ये प्लेट कंटिन्यूअस हो जाता है एंड फाइनली इट फॉर्म्स अ न्यू सेल वॉल, इससे नया सेल वॉल बन जाता है वहां पे। तो दिस इज हाउ cytokinesis takes place in plant cells and this is how cytokinesis takes place in animal cells. ये समझ में आया सबको? आई गेस समझ में आया होगा। इसलिए देखो अभी माइटोटिक स्टेजेस का एक एनिमेशन है छोटा सा, क्या क्या होता है। अभी प्रोफेज से ये मेटाफेज आया, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस और दो सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। प्रोफेज, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग लाइंड अप ऑन इक्वेटर। अच्छा, उसके पहले सेंट्रियोल स्प्लिट हो गए, क्रोमोसोम इक्वेटर में आए, स्प्लिट हो गए वापस क्रोमोसोम, दो पोल पे गए, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ, फिर से क्रोमैटिन बन गया, साइटोकाइनेसिस होके दो नए सेल्स यहाँ पे बन गए। समझ में आया? अभी आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस होने के बाद जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज ईच अदर एंड द पेरेंट सेल फ्रॉम विच दे वर फॉर्म। जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर था उतना ही सेम क्रोमोसोम नंबर उनमें रहेगा, और दो डॉटर सेल में भी सेम क्रोमोसोम नंबर रहने वाला है। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बट स्मॉलर देन पेरेंट सेल। यस, ऑब्वियसली एक पेरेंट सेल से ये दो नए छोटे छोटे सेल्स फॉर्म हुए अभी, तो उनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, मस्ट ग्रो इन साइज टू बिकम मैच्योर सेल्स। तो वो जीवन में एंटर करते हैं, बट जीवन में एंटर करने के बाद अगर उन्हें डिवाइड नहीं होना है तो थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद दे एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज एंड दे एंटर इन अनदर फेज, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, दैट इज G0 फेज। ओके, तो अगर डिवाइड नहीं करना है तो सेल एंटर करेगा G0 फेज में, और अगर डिवाइड करना है तो दिस साइकिल विल अगेन गो ऑन G1 G2 और फिर से होता रहेगा। ये अरीशा बोल।
सर G1 फेज के बाद G0 फेज में सेल एंटर करता क्या? नहीं नहीं, G1 के बाद नहीं, पहले तो नए 2 सेल फॉर्म होने के बाद अभी उनका साइज छोटा है, उनको अपना साइज इंक्रीज करने के लिए ग्रोथ करना पड़ेगा, इसीलिए ठीक है, इसीलिए वो पहले G1 यानी कि ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। बट अगर फर्दर डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है तो थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद तुरंत इट विल एग्जिट फ्रॉम G1 फेज एंड एंटर इन G0 फेज। बाद में जब भी उसको डिवाइड करना रहेगा तो G0 से वो फिर से G1 में एंटर करेगा, देन G1 से S, देन G2 एंड देन whole cycle will repeat. ओके सर। Okay. अभी ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अनम्यूट करके इसका आंसर दे दो जिसको भी आता है, इजी है, सबको आएगा। नेम द माइटोटिक स्टेजेस। एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी पहले ही आ गया। दिस वाज इंटरफेज, दिस इज प्रोफेज। ये क्या है, कौन सा फेज है ये? मेटाफेज। मेटाफेज। दिस इज एनाफेज। एनाफेज एंड दिस इज टेलोफेज। टेलोफेज। जस्ट अ सेकंड, बहुत ही इजी है ये, एक मिनट। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन और मेटाफेज प्लेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो, यस, क्लीवेज फरो। एक और है, आई थिंक, क्या फंक्शन है यूकैरियोटिक सेल डिवीजन का? इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ऑलरेडी बताया मैंने। इट प्रोड्यूसेस 2 न्यू सेल्स identical to the original cell. Cells are diploid, okay. एक्सेप्शन है इसके लिए, नॉट ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड। हनी बीज के जो ड्रोन्स होते हैं, ओके, ड्रोन मतलब मेल, हनी बीज का जो मेल होता है, मेल के सारे सेल्स हैप्लॉयड ही होते हैं, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है हनी बीज में ये थोड़ा प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर में, ये जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड आफ्टर माइटोसिस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एग्जांपल है उसका हनी बीज के ड्रोन यानी कि मेल हनी बीज, ओके। सो जस्ट गिव हेडिंग एनाफेज। फर्स्ट पॉइंट लिखो अभी, एट द स्टार्ट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम ऑन मेटाफेज प्लेट splits simultaneously into daughter chromatids. Next point लिखो, next point, these daughter chromatids are now referred as daughter chromosomes of, कंटिन्यू करना इसमें, daughter chromosomes of future daughter nuclei, future daughter nuclei, NUCLEI, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स start contracting, which pulls daughter chromosomes to opposite poles, Next point, the anaphase is characterized by following events, characterized by following events। उसके आगे डैश करके नेक्स्ट लाइन पे 2 पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, एक के बाद एक वो 2 पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें कौन से 2 इवेंट्स से कैरेक्टराइज किया जाता है एनाफेज। फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। नेक्स्ट लाइन पे सेकंड पॉइंट लिखो, क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। यस, अभी साइड में ना ये डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका एनाफेज का। बस इस डायग्राम में एक जो मिस्टेक हुआ है उसको रेक्टिफाई करो।
ये क्रोमोसोम ना उल्टी डायरेक्शन में दिखा है, तो इसको ऐसा ड्रॉ करना, 4 ही ड्रॉ करने, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर हम लोग 4 से स्टार्ट कर रहे थे, तो 4 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो 4 ही ड्रॉ करो अभी के लिए। और ये सारे लेबलिंग भी देना। तुम लोग को दिख रहा है ना ये इमेज बाय द वे? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, ये इस तरह से फिर क्रोमोसोम ड्रॉ करो और ये लेबलिंग दे दो उसको। नेक्स्ट हेडिंग दो टेलोफेज। टेलोफेज, TELOPHASE। ओके, टेलोफेज हेडिंग देने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, it is the final stage of karyokinesis. Next point, the chromosomes that have reached their respective poles decondense into chromatin. Next point, nuclear envelope reappears. Next point, nucleolus reappears. Next point, spindle fibers break down and in the cytoplasm. Next point, this results in the formation of two daughter nuclei. Next point, in animal cells, a cleavage furrow starts forming with contractile ring during telophase. अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना इधर, ये डायग्राम ड्रॉ करो, बट सिर्फ इसको ऐसा वर्टिकल मत ड्रॉ करो, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो, ठीक है सर। यस सर वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में दोनों न्यूक्लियस के, सॉरी दोनों सेल के, वो येलो येलो लाइंस क्या है? कौन सा? ये बीच में लाइंस जो दिख रहे हैं, हाँ वो स्पिंडल फाइबर्स है जो डिसॉल्व हो रहे हैं। सर मुझे तो दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। अरे येलो नहीं, वो रेड कलर का एक्चुअली, बहुत लाइट है, डोंट वरी। रेड भी नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो अभी, साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, in animal cells it starts with formation of furrow, FURROW, formation of furrow in plasma membrane, full stop। उसी में कंटिन्यू करो, continue in the same point। the furrow deepens and joins in the center, dividing cell into two। next point लिखो next line पे, this process of division of cytoplasm is perpendicular to spindle fibers और perpendicular to spindle, इतना ही लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन पे, in plant
cells in plant cells, furrow formation is not possible as plant cells are enclosed by relatively inexpensible cell wall. Relatively inexpensible cell wall. Next point लिखो. Thus, thus in plant cells, cytokinesis takes place from center to periphery. From center to periphery. Next point. It occurs by formation of cell plate which represents the middle lamella, LAMELLA, which represents the middle lamella between the walls of adjacent cells. Between the walls of adjacent cells. तो अभी मिडल लैमेला क्या होता है? तो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना, उन दो एडजेसेंट सेल के वॉल का एक कॉमन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मिडल लैमेला. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. बिफोर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड and other cell organelles get distributed between two daughter cells. Next point लिखो. Next point. In some organisms, cytokinesis does not occur after karyokinesis. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता. उससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट उससे एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई रहेंगे, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. क्या लिखा अभी? इन सम सेल्स cytokinesis does not occur after karyokinesis, comma, it results in the formation of syncytium, जिसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने. SYNCYTIUM, syncytium मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल. ओके, अभी ये जो डायग्राम है ना, इधर ये ड्रॉ करो. पहले ये ड्रॉ करो हेडिंग देके, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. फिर ये ड्रॉ करो साइटोकाइनेसिस इन plant cells. So that's it about mitosis. लास्ट वाला पार्ट लिखना बाकी है थोड़ा. सिग्निफिकेंस, माइटोसिस क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सिर्फ लिखना बाकी है. विल राइट दैट लेटर. अभी कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मियोसिस. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है माइटोसिस में? श्योर? यस, ओके, ठीक है. सो विल स्टॉप हियर टुडे. चलो, बाय बाय. Have a good evening. Night.